1989 के आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 198 सीट लेकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो बहुत दूर थी। ऐसे में बीपी सिंह, जिन्होंने नेशनल फ्रंट गठबंधन बनाया था, उनकी अपनी पार्टी तो जनता दल था, लेकिन उन्होंने लेफ्ट और बीजेपी के साथ मिलकर के नेशनल फ्रंट गठबंधन बनाया था। और ये एक तरह का अनोखा प्रयोग था। ऐसा प्रयोग पहले लोहिया जी कर चुके थे 67 में। उन्होंने भी जनसंघ और लेफ्ट को मिला करके संविद की सरकारें बनवाई थी 9 स्टेट में, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक वो प्रयोग चला नहीं और बिखर गया वो। और दूसरा प्रयोग ये बीपी सिंह कर रहे थे, जिसमें बीजेपी भी और लेफ्ट भी बाहर से सपोर्ट कर रही थी। तो उसमें जनता दल को तो 182 सीट था, बीजेपी को 86 सीट आया था और लेफ्ट को 52 सीट था। अब बाकी असम गण परिषद, तेलुगु दसम, इस तरह की 3-4 छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके बहुमत के आंकड़ा से ज़्यादा हो जाते थे सांसद। तो ऐसे में ये तय था कि अब नेशनल फ्रंट की सरकार देश में बननी है। और उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जनता दल था। ये जनता दल के संसदीय दल का नेता जो चुना जाता वही देश का प्रधानमंत्री बनता। और इसमें सबसे आगे थे बीपी सिंह, क्योंकि बीपी सिंह ने ही बोफोर्स के मुद्दे पर देश में जो हवा बनाई, जिससे कांग्रेस का हवा निकल गया। तो बीपी सिंह उस समय देश के सबसे पॉपुलर नेता थे और जनता भी उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। लेकिन दूसरे जो उम्मीदवार थे चंद्रशेखर जी, वो अपने आप को बेटर मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उनका तर्क था अपना कि बोफोर्स के मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री दोषी है तो प्रधानमंत्री का वित्त मंत्री भी दोषी है। खैर, वो अपनी जगह है, लेकिन आसानी से ही मामला सुलझ नहीं रहा था। जनता दल के संसदीय दल का कौन नेता चुना जाएगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ दिन तक तो नेता का चुनाव ही नहीं हुआ रिजल्ट के बाद। तो एक दिन 30 नवंबर 1989 को चंद्रशेखर जी अपने आवास पर, जो 3 साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में उनका आवास था, वहाँ वो नंबूदरी पाद, ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठक कर रहे थे। वो चर्चा कर रहे थे कैसे क्या होना है। तभी वहाँ पर जो है देश के सबसे चर्चित वकील राम जेठमलानी पहुँच गए। राम जेठमलानी को एडवेंचर करने का बड़ा शौक़ था। चाहे इंदिरा गांधी के हत्यारे का मुकदमा लड़ना हो, चाहे राजीव गांधी के हत्यारे का मुकदमा लड़ना हो, चाहे संसद पर हमले का जो आरोपी है उसका मुकदमा लड़ना हो, दाऊद का केस हो, हाजी मस्तान का केस हो, दुनिया भर का तमाम चैलेंजिंग केस जिसको कोई वकील नहीं लेना चाहता था, वहाँ वो अपना जलवा दिखाने के लिए पहुँच जाते थे। तो वही जौहर दिखाने के लिए चंद्रशेखर जी के आवास के बाहर पहुँच गए और वहाँ धरना देना शुरू कर दिए कि चंद्रशेखर अपना उम्मीदवारी वापस ले लें, बीपी सिंह को बनने दे प्रधानमंत्री। तभी वहाँ पर जो है चंद्रशेखर के समर्थक लोग आए, लात, जूता, चप्पल, मतलब ऐसा कुटाई किए राम जेठमलानी जी का कि उनका सारा जौहर जो है वहीं पर धाराशाही हो गया। अब कैसे कैसे करके वहाँ से निकले और जब तक राम जेठमलानी जिंदा रहे वो चंद्रशेखर को कोसते रहे। लेकिन नई दिल्ली में कहा जाने लगा कि जिस राम जेठमलानी से टकराने का किसी में कुव्वत नहीं था, उसको चंद्रशेखर जी ने उसका अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया है। तो ऐसे थे भाई हमारे चंद्रशेखर जी। आज उनकी जयंती है, आज हम लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।